प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को पता ही होगा कि मैथमेटिक्स का फिजिक्स में कितना ज़्यादा रोल है। अगर आप लोग क्लास 11th और 12th की फिजिक्स उठा के देखें तो आप पाएंगे कि हर दूसरे न्यूमेरिकल में या तो ट्रिग्नोमेट्री या फिर कैलकुलस का यूज हो रहा है। तो क्यों ना हम लोग अपनी पढ़ाई नई सेशन की स्टार्ट करने से पहले इस मैथमेटिक्स को ही सीख लें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स डिज़ाइन किया है, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये जो लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जो कि क्लास 10th की एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो इस लेक्चर के बाद आप लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी के एटलीस्ट एग्जाम्पल तो सॉल्व कर लें, ताकि जो भी आपने सीखा है रिवाइज हो जाए या फिर आप अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एंगल B 90 डिग्री का है। तो जब भी आपको ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल मिले, आप सबसे पहले देखिए इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको बोलते हैं क्या, हाइपोटेनस। राइट। तो इस ABC ट्राइंगल में हमको सबसे बड़ी साइड दिख रही है AC, तो AC क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। ठीक है, इसको हम लोग H से भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे θ1 पे फोकस करें तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे θ1 जो एंगल है दो साइड्स के बीच में है, AC और AB। राइट। अब AC तो होगी हाइपोटेनस। ओके, तो जो एंगल आपको दिख रहा है ना, हाइपोटेनस के अलावा जो दूसरी साइड है वो क्या हो जाएगी, इसकी एडजेसेंट साइड। ठीक है, ओके। अब देखिए, एंगल के ठीक सामने कौन सी साइड दिख रही है आपको, BC। राइट। तो इसको बोलेंगे क्या, अपोजिट साइड। ओके, किसके लिए, θ1 के लिए। अब देखिए, हमारे पास है यहाँ पे θ2 दूसरी फिगर में। राइट। तो भाई प्रोसीजर क्या, सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड, तो क्या है AC, क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, H से डिनोट कर दिया है। अब देखिए, जो θ2 है वो किस किस के बीच में है, AC और BC। राइट। तो जो BC वाली बात है वो क्या हो जाएगा, हमारा एडजेसेंट साइड। राइट, ये होगी हमारी एडजेसेंट साइड। ठीक, थीटा के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। ओके, अब इस θ2 के सामने कौन सी साइड है आपको दिख रही होगी, AB। तो ये क्या होगी, हमारी अपोजिट साइड। क्लियर है। अच्छा, तो आपको याद रखना है क्या, किसी भी थीटा के लिए, राइट, जो एडजेसेंट साइड है वो हो जाएगी आपकी बेस। ठीक, तो θ1 के लिए बेस क्या हो गया, AB। सिमिलरली θ2 के लिए बेस क्या होगा, BC। राइट। ओके। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, जो अपोजिट साइड है, राइट, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, दूसरे फिगर में θ2 में क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, AB, है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा AB। अच्छा, आपको एक बात याद रखनी है क्या, जो परपेंडिकुलर और जो बेस है वो फिक्स नहीं है, वो थीटा के अकॉर्डिंग रहेंगे। बट हाइपोटेनस क्या है, लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो तो चेंज होगी नहीं भाई साहब, जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो तो ज़्यादा है। राइट, चाहे आप θ1 के अकॉर्डिंग देखें चाहे θ2 के अकॉर्डिंग देखें, साइड तो चेंज होने वाली है नहीं। राइट, बट साइड का नाम बदल सकता है, किस किस का, बेस का और परपेंडिकुलर का। राइट, क्लियर इतनी सी बात। ओके, नाउ आप लोग ध्यान दीजिए कि हमारे पास हमें पता तो चल गया क्या, ABC ट्राइंगल है, अगर राइट एंगल है तो उसमें एक हाइपोटेनस होगी और एक परपेंडिकुलर, एक बेस जो कि थीटा पे डिपेंड करेगा। अच्छा, तो अब तीन साइड है ना, तो हम लोग रेशियो ले सकते हैं। राइट, जैसे सपोज दैट एक साइड डिवाइड बाई कोई दूसरी साइड, तो एक रेशियो मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमें कुछ रेशियो मिलेंगे जो हमें डिफाइन किए हुए। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC,
राइट। इसमें एंगल बी क्या है 90 डिग्री, हमको दिख भी रहा है आसानी से, राइट। इसको आप ध्यान से देखिए, इस थीटा के लिए आप बताइए बेस क्या होगा। जो थीटा दिख रहा है हमें एंगल ए पे, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा ए बी, राइट। तो ए बी क्या हो गया यहाँ पे बेस, ओके, ठीक है। और ए सी क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, सबसे बड़ा है ए सी, राइट। ए सी बराबर हाइपोटेनस, और बी सी बराबर परपेंडिकुलर, राइट। कोई दिक्कत? ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले साइन डिफाइन किया गया है, किसी एंगल का साइन एक रेशियो है। किस तरह से डिफाइन किया गया देखिए, साइन रेशियो डिफाइन किया गया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर को पी से डिवाइड बाई एच यानी कि हाइपोटेनस, राइट। तो अब परपेंडिकुलर कौन सी साइड है बी सी, यानी कि बी सी डिवाइड बाई हाइपोटेनस यानी कि ए सी। क्या वैल्यू आएगी, बी सी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर, क्योंकि यूनिट नहीं दिया है तो कोई ना कोई यूनिट होगा, राइट। तो लिख देते हैं 4, और हाइपोटेनस की 5, तो हो गया 4/5, राइट। क्लियर है। तो मेनली क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया हमारा साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा कैसे डिफाइन किया है देखिए, कॉस थीटा डिफाइन किया है बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। अब इस थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा हमारा ए बी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगी ए सी, राइट। वैल्यू क्या निकल के आएगी 3/5। कोई डाउट? ओके। ऐसे ही अब टेन को डिफाइन किया है, क्या टेन को बोला गया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है बी सी, राइट। बी सी डिवाइड बाई बेस क्या है ए बी, वैल्यू क्या पुट करेंगे 4/3। ये तो हो गया 3 रेशियो। अब इनके अपोजिट या इन्वर्स बोल सकते हैं रेशियो डिफाइन किए हुए हैं। तो साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका इन्वर्स कर दें हम लोग, यानी कि उसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, राइट, यानी कि h/p। इस रेशियो क्या बोला गया है कोसेक, यानी कोसेक थीटा। क्या वैल्यू आ जाएगी, हाइपोटेनस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 4। ये हो गया हमारा साइन थीटा के अपोजिट या इन्वर्स, ठीक है। यानी कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, देखो क्योंकि हमें आप दिख रही है यहाँ पे, देखो ये जो 4 ऊपर है यहाँ पे नीचे है, ये 5 नीचे है, यहाँ 5 ऊपर है, यानी कि जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया। क्लियर थी इसी बात, मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा 1, राइट। ऐसे ही देखिए कॉस का डिफाइन है, कॉस का इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेक, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक में क्या हो जाएगा हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस, इसको बोल दिया हमने सेक थीटा, वैल्यू 5/3। क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ पे फिर से देखिए इन्वर्स एक दूसरे के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1, क्योंकि हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 3 3 अपसाइड डाउन, राइट, 5 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 1। तो कॉस और सेक एक दूसरे के इन्वर्स हैं, साइन और कोसेक एक दूसरे के इन्वर्स हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1। वैसे ही टेन का इन्वर्स भी डिफाइन है, क्या हो जाएगा टेन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन्वर्स हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं कॉट थीटा। वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 3/4। क्लियर है। ये भी आपस में दूसरे का इन्वर्स है तो मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 1। तो ये 6 रेशियो डिफाइन है ट्रिग्नोमेट्री में, ओके। कौन किसका इन्वर्स है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अच्छा, तो आइए देखते हैं
डिफरेंट एंगल्स पे। थीटा कोई एंगल है तो एंगल बदल सकता है, राइट। कभी मान लीजिए 10 का है, कभी 20 का है, कभी 50 का है, कभी 90 का है, कभी 250 का है, कुछ, राइट। तो अभी हम लोग कुछ बेसिक एंगल जो बार बार यूज़ होते हैं उनकी वैल्यू देखेंगे, देखते हैं कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग 45 डिग्री से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं ए, बी एंड सी। बी हो गया हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। ओके, अब हम लोग कोई एक एंगल स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक। 45 है, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर हो तो उनके एंगल भी बराबर होते हैं, या फिर एंगल बराबर हो तो दो साइड बराबर होती हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें एंगल सी 45, एंगल ए 45, यानी कि ए बी और ए सी क्या होनी चाहिए, बराबर। तो बराबर है तो कोई भी एक यूनिट मान लेते हैं कि इनकी वैल्यू है 1। तो सिंपलिसिटी के लिए हम कुछ ए या बी कुछ नंबर अल्फ़ा न्यूमेरिक भी ले सकते थे, राइट। तो हमने यहाँ पे माना है 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 1। अब ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ए सी क्या मिलेगी, ए सी बराबर आएगा हमारा यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी क्या हो जाएगा, 1 + 1 का रूट, यानी कि आपको मिलेगा √2। क्लियर इतनी सी बात, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग कोई एक एंगल पकड़ लेते हैं, क्योंकि ए और सी दोनों ही सेम है, सो मैटर ही नहीं करेगा, राइट। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एंगल ए, राइट। फोकस किस पे हमारा, फोकस ऑन एंगल ए। क्लियर है, अच्छा। तो अब देखिए एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए को ध्यान में रखते हुए हाइपोटेनस क्या है, फर्क नहीं पड़ता एंगल पे, ए सी। परपेंडिकुलर क्या है ए के सामने, सी बी, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और बेस ए बी, ये हो गया हमारा बेस। क्लियर है। अब हम लोग डिफाइन करेंगे या पता करेंगे कुछ रेशियोज। तो बात हुई थी क्या, साइन 45, सबसे पहले साइन 45 डिग्री। साइन बराबर क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या निकल के आएगा, साइन की जगह रखें कॉस, कॉस 45 बराबर, ठीक है। कॉस 45 के हिसाब से अगर आप देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 1, हाइपोटेनस कितनी है √2। सिमिलरली tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू दोनों की 1 1, 1/1 इज इक्वल टू 1, राइट। इसी प्रकार साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक, राइट। तो कोसेक 45 बराबर क्या हो जाएगा, साइन कितना है 1/√2, पलट जाएगा, यानी कि आ जाएगी वैल्यू √2, ठीक है। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर h/p, ओके। नाउ कॉस का इन्वर्स सेक, तो सेक 45 बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर भी √2। और tan का इन्वर्स कॉट, देन कॉट 45 इज ऑल्सो 1 और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, आई होप आपको याद होगा, फिर भी देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइन कॉस tan बराबर, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। आप लोग और भी कोई नाम बना सकते हैं, एक्रोनिम, जो भी आपको सूट करे, ठीक है। अब देखिए, अब जब उल्टा करेंगे तो साइन के लिए आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, साइन पहले की बात कर रहे हैं तो पहला p/h, दूसरे की बात कर रहे हैं तो दूसरा b/h, तीसरे की बात कर रहे हैं तो तीसरा p/b। इसका इन्वर्स करना हो तो साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक, तो उल्टा कर दो h/p। कॉस का इन्वर्स
सेक उसको उल्टा कर दो एच अपॉन बी, और टेन का इन्वर्स कॉट उसका उल्टा कर दो बी अपॉन पी। क्लियर है? तो इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? वैल्यू निकालना। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, आप हम लोग सीखेंगे 45 की निकाल ली, 30 और 60 की। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को निकालनी है 30 डिग्री और 60 डिग्री। कैसे निकालें? तो ट्रिक का यूज करते हैं। देखिए, आपको पता है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, राइट, तो उसके सारे एंगल्स कितने होते हैं? 60 के, या फिर 60 डिग्री सारे एंगल हो तो बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि उसकी सारी की सारी साइड्स बराबर। राइट, एंगल बराबर तो साइड बराबर, साइड बराबर तो एंगल बराबर। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेट ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो क्या हो जाएगा? सारी साइड बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, एंड एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है इतनी सी बात? ओके, अब आप ध्यान दीजिए कि हमें तो चाहिए राइट एंगल, यहाँ तो कोई राइट एंगल है नहीं, तो हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। क्या? अगर हम लोग इस बी पॉइंट से ए सी पे परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, तो क्या दिखेगा हमें? कुछ ऐसे हो गया परपेंडिकुलर। अब चूंकि ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो जो परपेंडिकुलर डाला है हमने बी डी, ठीक है, ये इस साइड को सेम में डिवाइड भी करेगा, और साथ ही ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात? यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए डी बराबर डी सी साइड में, और एंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा एंगल सी बी डी के। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात? अच्छा, अब देखो, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये साइड यहाँ पे डिवाइड हो रही है, तो हम लोग एक ऐसी वैल्यू माने सिंप्लिसिटी के लिए जो कि इजीली डिविजिबल हो। राइट, तो क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ पे सारी साइड्स को हम लोग 2 सेंटीमीटर मान लें, तो ये जो ए डी बराबर डी सी है, ये क्या हो जाएगी? 1 1। अगर ये पूरी अगर यहाँ पे अगर ये 2 हो जाए, 2 हो जाए, तो हाफ हाफ क्या हो जाएगी? 1 1। राइट, सो हमें मिल गई यहाँ पे ए डी 1, ये तो, लेकिन ए भी बराबर थी पूरा ए सी के, तो ये कितनी रह जाएगी? 2 की 2। अब देखिए, हमारा जो फोकस है वो कितना है? राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि आधा। चलिए, तो हम लोग फोकस करते हैं किस पे? हम लोग फोकस करते हैं इस पे, ए डी और बी पे। ठीक है, अच्छा, अब देखो ए सी किसके पार्ट थे? इक्विलेटरल ट्राइंगल के, तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60, और ये जो ट्राइंगल यहाँ पे देखो पॉइंट बी पे जो परपेंडिकुलर डाला है लाइन, आगे जो अपोजिट लाइन थी, तो इस लाइन बी डी ने एंगल बी को 2 पार्ट में बराबर डिवाइड कर दिया। राइट, तो अब क्या होगा? देखो, इसका मतलब हो गया कि एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 60 जो पहले थी, सी भी 60, बी टोटल 60 था, बट अब 2 पार्ट में बट गया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 30 और ये भी 30। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात? तो यानी कि अगर हम लोग ध्यान दें थोड़ा सा, ठीक है, तो हमारा ट्राइंगल अब कौन सा है फोकस में? वो है हमारा ट्राइंगल, हमारे पास जो ट्राइंगल फोकस में है ए डी बी। ठीक है, इस ए डी बी में ए डी की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हमारे पास 2, बी डी की नहीं पता है, क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। राइट, सो देखो, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इस ट्राइंगल को देखो, इसको यहाँ पे कट किए दे रहा हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ इतने फोकस कीजिए ए डी बी पे, क्या दिख रहा है? सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ए बी, तो हो जाएगी हाइपोटेनस। ठीक है, अब ये दोनों साइड, एक तो हमें पता है, दूसरी नहीं पता है, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, ए डी की वैल्यू 1, बी डी की वैल्यू नहीं पता है, तो एक्स स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो √3 हो गई आपकी एक्स की वैल्यू, यानी कि बी डी की वैल्यू हो गई √3, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है, सोचो। हमें अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, कैसा, हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है इस तरीके का, दिस दिस दिस, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये √3, ये 2, ये 1। अब अगर आपसे कोई भी वैल्यू निकालने की बात की जाए तो आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अगर 60 एंगल को फोकस करें तो क्या मिलेगा, देखो sin 60 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अब आपकी हो गई ये, हाइपोटेनस हो गई ये, और 60 के लिए बेस हो गया ये, ठीक है। तो √3 डिवाइड बाई 2, ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं कॉस के लिए। कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे है 1, हाइपोटेनस है 2। सिमिलरली tan 60 परपेंडिकुलर यानी कि √3, बेस यानी कि 1, इसके इन्वर्स निकाल सकते हैं, राइट। ऐसे cosec 60 2/√3, sec 60 2/1 और cot 60 1/√3। क्लियर इतनी सी बात, राइट। अच्छा, ध्यान दीजिए, ये एंगल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एंगल कितना था 30 का, राइट। सो यहाँ पे एंगल हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब अगर हमें इस 30 के अकॉर्डिंग निकालना हो तो क्या करेंगे बताइए। देखिए, इस 30 के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस तो चेंज होने वाली रही नहीं होगी, राइट। तो h की वैल्यू है 2, इसका बेस कौन सा हो जाएगा, अब ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर सामने वाला यानी कि ये, ठीक है। अब अगर हमें डिफाइन करना हो क्या, कोई भी, सपोज sin 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1/2। क्लियर है। सिमिलरली cos 30 बराबर √3/2 बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। इसी प्रकार tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1/√3। सिमिलरली cosec का हो जाएगा साइन का उल्टा, sec हो जाएगा cos का उल्टा, और cot हो जाएगा tan का उल्टा। क्लियर इतनी सी बात। चलिए अब फोकस करते हैं 0 और 90 डिग्री। तो सबसे पहले फोकस करते हैं 0 पे, ठीक है, 0 डिग्री। तो मान लेते हैं हमारे पास एक थीटा है, ठीक, ये एंगल दिख रहा है आपको ए बी सी। अब अगर हम मुझे इस एंगल की वैल्यू 0 करनी हो तो क्या करना होगा, ये जो ए सी है ना, ये क्या होने चाहिए, नीचे खिसकने लगे। यानी कि अगर हमें एंगल कम करना है, राइट, तो हमें पता है एंगल कम करने के लिए किधर करेंगे, इस सी पॉइंट को नीचे लेके आते हैं, राइट। मान लीजिए सी पॉइंट यहाँ पे है, तो अब ये जो एंगल हमें मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, राइट। लेकिन हमें तो चाहिए 0, तो इसको और छोटा करना पड़ेगा, यहाँ तक पहुँचे C1 C2। क्या ये अभी 0 है, नहीं, और कम करना पड़ेगा C3। तो यानी कि अगर हम थीटा को 0 की तरफ लेके जा रहे हैं तो जो पॉइंट C है वो B की तरफ जा रहा है। क्लियर है, राइट। अच्छा, तो 0 होते होते क्या होगा, 0 होते होते इन जो ये पास जा रहा है ना, C जा रहा है B के पास, वो बिल्कुल उसके पास पहुंच जाएगा और ओवरलैप कर जाएगा, और कुछ ऐसा होगा कि C और B सेम पॉइंट हो जाएंगे लगभग, ठीक है। अच्छा, यानी कि फिर क्या होगा, यानी कि फिर हो जाएगा AB बराबर BA, जब पॉइंट सेम होगा, यानी कि ये हमारा AB था और इसी के ऊपर हमारा यहाँ पे C पॉइंट भी है, तो लेंथ दोनों की सेम हो गई, राइट।
बस आपको समझ में आ रही है, यानी कि ट्राइंगल एक तरीके से एक लाइन में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है हमें, ठीक है। ट्राइंगल था, कहाँ दिख रहा है अब, लाइन की तरह। तो ऐसी स्थिति में हमें निकालना है रेशियोज, ठीक है। तो अगर हम इसको रिवर्स करके देखें तो हमें क्या दिखता है, अगर हमारे पास एंगल ए होता तो हमें दिखता है यहाँ पे साइन ए बराबर बी सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन ए सी। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर पॉइंट ए हो रहा है जी जीरो की तरफ जा रहा है, राइट, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे साइन जीरो। तो जैसे ही जीरो कर रहे हैं तो बी और सी पॉइंट एक ही पॉइंट है, तो बी और सी के बीच में कोई डिस्टेंस होगी नहीं, क्या हो जाएगी, ज़ीरो, राइट। यानी कि यहाँ पे हमें मिल जाएगा बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो ज़ीरो अपॉन ए सी क्या वैल्यू आ जाएगी, ज़ीरो, यानी कि साइन ज़ीरो बराबर ज़ीरो। सिमिलरली कॉस को देखते हैं हम लोग, कॉस ज़ीरो, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। यहाँ पे बेस क्या होता है, ये ट्राइंगल होता है पूरा ए बी, राइट, ए बी होता, और हाइपोटेनस ए सी। अब हुआ ये है कि पॉइंट लाई कर गए, तो जो अभी हमने देखा यहाँ पे ए बी बराबर बी है, या फिर ए बी बराबर यहाँ पे लिखना चाहिए था ए बी, बी और सी सेम है तो ए बी बराबर ए सी, राइट। इसका हम लोग अगर यूज़ करें तो ए बी बराबर ए सी के, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, यानी कि कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली देखिए टेन, टेन ज़ीरो, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। अच्छा, परपेंडिकुलर था हमारा बी सी, और बी और सी की वैल्यू क्या हो चुकी है, ज़ीरो, तो ज़ीरो अपॉन समथिंग क्या मिलेगा, ज़ीरो। क्लियर है। अब देखो इन्वर्स निकालते हैं अब, ठीक है। तो साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक में क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ज़ीरो अपॉन समथिंग, सॉरी, कॉसेक में मिलेगा समथिंग यानी कि ए सी अपॉन ज़ीरो। अच्छा, किसी चीज़ का डिवाइड जीरो कर सकते नहीं, तो ये क्या मिलेगा हमें, नॉट डिफाइंड, नॉट। क्लियर इतनी सी बात। सिमिलरली हमको यहाँ पे कॉट क्या मिल जाएगा, कॉट, कॉट जीरो, ये भी समथिंग अपॉन ज़ीरो यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है, ओके। अच्छा, और सेक का, सेक किसका है, कॉस का, जिसकी वैल्यू है 1, तो सेक की वैल्यू रहेगी 1 अपॉन 1 यानी कि 1, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि कॉसेक और कॉट जीरो पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। कुछ लोग इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं, बट वो टेक्निकली रॉन्ग होता है, ठीक है। चलिए, ओके। अच्छा, अब देखिए हम लोग फोकस करते हैं अब की बार 90 डिग्री, थीटा बराबर हमें करना है 90, तो ये रहा हमारा थीटा, ठीक है। अब आप देखिए इस थीटा को बढ़ाना है तो क्या करें, यहाँ पे जो पॉइंट ए है सी फिक्स रहे और ए अगर चलना शुरू कर दे तो आपको क्या दिखेगा, ये थीटा देखो बढ़ने लगा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको इसलिए दिख पा रहा होगा कि ये जो नया पॉइंट है इसका थीटा इस ए से ज़्यादा है, राइट। अच्छा, और ये जो पॉइंट की अगर जितना जितना ए पास जा रहा है ये डिस्टेंस कम होती जा रही है, एंगल बढ़ता जा रहा है, तो ठीक है। तो क्या होगा, धीरे 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 हमारा एंगल बढ़ता चला जाएगा और पॉइंट पास आता जाएगा, राइट। यानी कि अगर थीटा जाए 90 की तरफ, राइट, तो क्या होगा, ए बी की डिस्टेंस होने लगेगी कम, किसकी तरफ कम होगी,
0 की तरफ। बात क्लियर है? अच्छा, क्यों? क्योंकि ए और बी पॉइंट ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करेंगे तो उनके बीच में कोई डिस्टेंस होगी? कुछ नहीं होगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है, पॉइंट ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखेगा? हमें ऐसे दिखेगा, ये लाइन सी है, बी है, और इसी बी के ऊपर एक पॉइंट ए बैठ गया आके, यानी कि यहाँ पे फिर से एक ट्राइंगल एक लाइन में कन्वर्ट होता होता हमें दिखेगा। क्लियर है? तो क्या हम लोग यहाँ पे टेक्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच। तो इस बड़े ट्रायंगल फोकस कीजिए। यहाँ पे क्या होता है? परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या होता है? ए सी, ठीक है, मान लिया बी सी अपॉन ए सी। लेकिन जब ये साइन थीटा यानी जो थीटा है वो 90 की तरफ जाएगा, तो साइन 90, तो आपको क्या दिखेगा? ए जा रहा है बी के पास, तो ए बी की दूरी हो गई 0, और क्या हो जाएगा साथ में? जब ए बी पे ओवरलैप कर गया तो क्या ऐसा नहीं होगा? ए सी बराबर बी सी, क्योंकि ए और बी पॉइंट तो सेम ही है, राइट? ओके, तो अब इसमें आप पुट करके देखिए, यहाँ पे ध्यान से दीजिए, बी सी और ए सी बराबर हो गए, तो यानी कि साइन 90 बराबर 1। क्लियर है? ओके, तो फिर कॉस 90 बराबर क्या होना चाहिए? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या था? ए बी, और ए बी सिकुड़ के होता जा रहा है 0, राइट? तो क्या हो जाएगा? 0 अपॉन कुछ समथिंग, 0 अपॉन जो भी वैल्यू है आपकी ए सी, यानी कि 0। अब इसका इन्वर्स करेंगे, सेक थीटा, सेक 90, तो वो क्या आएगा? इनफाइनाइट नहीं आएगा। कुछ लोग बोलते हैं नॉर्मली 1/0 नॉट डिफाइंड। क्लियर इतनी सी बात? ओके, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा यानी कि 1090 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या था परपेंडिकुलर? बी सी, बेस क्या हो जाएगा? ए बी, ये भी क्या आ रहा है? 1/0, ये भी क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? इसका उल्टा 0 अपॉन समथिंग तब 0, ठीक है। आई होप आप दूसरे रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारा जो कॉमन एंगल्स हैं उनमें रेशियो निकालना। आई होप आप समझ गए, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है? रटना नहीं है, आपको बस ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है। कैसे कैसे ट्रायंगल? देखिए, आपको ट्रायंगल बनाना है किस किस के लिए? एक 45 के लिए, तो 45, ये तो 90 हो गया, तो ये 45 होगा, तो ये भी 45। सेम एंगल, तो सेम साइड दिस बराबर दिस, तो इसको 1 मान लो, इसको 1, तो ये क्या हो जाएगा? √2। वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा क्या था हमारा ट्रिक? इक्वलेटरल ट्रायंगल है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये 90 डिग्री का है, तो इस साइड क्या हो जाएगी? ये 1, ये 2, और ये √3। ये एंगल 30 है, इसके अकॉर्डिंग निकाल लो। ये एंगल 60 है, इसके अकॉर्डिंग निकाल लो, राइट। और 90 और 0 के लिए एक ट्रायंगल लो। अगर ये एंगल 0 करना है तो क्या होगा? ठीक, 0 करने मतलब इसको, इस लाइन को यहाँ पर ओवरलैप करा दो, यानी कि इसको कन्वर्ट कर दो ऐसे में। और इस एंगल 90 डिग्री बनाना हो तो ये 0 के लिए, तो क्या हो जाएगा? ये एंगल पास, ये इस लाइन को खिसकाइए, कुछ ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 90 के लिए। नाउ बस आप साइन, कॉस और टेन का जो फॉर्मूला है उसे याद रखिए, वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? देखो, ऐसे एंगल जो एक दूसरे को ऐड कर दें तो 90 बन जाए, राइट। यानी कि कोई भी दो एंगल, यानी कि θ1 प्लस θ2 बराबर अगर हो जाए 90 डिग्री, तो इनको दोनों ही एंगल को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। ओके,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर इतनी सी बात? अच्छा, तो अब देखिए अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो यानी कि एंगल बी तो हो गया 90 डिग्री। ऐसे ए बी सी ट्राइंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180। मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे एंगल बी क्या है 90 का, तो इसको बना दिया 90 का। तो अब क्या होगा, अब हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 90 इज इक्वल टू 180। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 90 को इधर लेके जाएं तो हो जाएगा -90। तो ये मिलेगा हमें एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि एंगल ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90। तो यानी कि किसी ट्राइंगल में अगर वो राइट एंगल है तो बाकी दोनों जो बचे हुए एंगल हमेशा क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर, राइट? यानी कि एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, क्लियर इतनी सी बात? ओके, अब एक अच्छी चीज़ देखते हैं अभी आप, ठीक है? एक सेकेंड। अब आप थोड़ा सा, ये हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, ठीक है? तो एक एंगल हमारा अगर ए थीटा है तो सी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ए प्लस सी बराबर है 90, राइट? क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर है 90। तो क्या लिख सकते हैं, अगर एंगल ए बराबर हो थीटा तो सी बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है? ओके, अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है? हम लोग एक रेशियो समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग एंगल ए के लिए हाइपोटेनस सेम ही रहेगी, कितनी, सबसे लंबी साइड यानी 5 सेंटीमीटर, एच की एच, ठीक? परपेंडिकुलर सामने वाली साइड अपोजिट 4, बेस ए बी। भाई 90 माइनस थीटा के लिए हाइपोटेनस सेम की सेम, बेस 4 सेंटीमीटर वाला, हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर ए बी। क्लियर है इतनी सी बात? अच्छा, अब हम लोग निकाल लेंगे साइन ए, ठीक है? तो साइन ऑफ एंगल ए यानी कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी कि बी सी डिवाइड बाई हाइपोटेनस यानी कि ए सी। क्या आया, ये आ गया हमारा 4/5। क्लियर है? अच्छा, ओके, ऐसे ही समझते हैं एक कॉस का, ठीक है? तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, देखिए आप ध्यान से। कॉस थीटा बराबर हमारे पास यहाँ पे है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यानी कि ए बी, हाइपोटेनस यानी कि ए सी बराबर 3/5। क्लियर है? ओके, अब वही चीज़ आप यहाँ पे देखिए 4/5। 4 यहाँ पे क्या है दूसरी ट्राइंगल में, इसमें देखिए आप 4/5। 4 क्या था बेस, 5 था हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा सेकंड ट्राइंगल में अगर हम लोग करें तो, यानी कि 4/5 बराबर था बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि कॉस, कॉस एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, है ना? यहाँ पे साथ साइन थीटा 4/5, यहाँ पे हो गया कॉस 90 माइनस थीटा 4/5। देखिए एक प्रॉपर्टी बन रही है, देखिए ध्यान से अभी। सिमिलरली देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट वाले में देखिए कॉस थीटा बराबर 3/5, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए 3/5 क्या है, 3/5 यहाँ पे है हमारे पास
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि क्या होता है, जो कि होता है साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 90 माइनस थीटा, राइट। यानी कि साइन और कॉस आपस में चेंज हो रहे हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। मान लीजिए अब हम लोग टेन थीटा डिफाइन करें, तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होगा, पहले ट्राइंगल में टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि 4, बेस यानी कि 3, यानी कि 4/3। वहीं यहाँ पे देखिए दूसरे में, यहाँ पे क्या है 4, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है बेस और 3 दिख रहा है परपेंडिकुलर। बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट, और हमारा यहाँ पे जो एंगल है वो है 90 माइनस थीटा, राइट। तो आपको क्या पता चला कि साइन और कॉस इंटरचेंजेबल है और टेन और कॉट इंटरचेंजेबल है, अगर एंगल में डिफरेंस कितना हो, ऐसा डिफरेंस हो कि दोनों का सम करने पे आपको 90 मिल जाए, राइट। तो यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटीज बना सकते हैं। क्या, कौन सी आइडेंटिटीज, कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, या फिर इसका उल्टा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब देखो साइन कॉस है तो इनके इन्वर्स भी हो जाएंगे, राइट, ऑब्वियसली। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, हमें मिल जाएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, या फिर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, साइन कॉस चेंजेबल है तो इनके इन्वर्स सेक कोसेक चेंजेबल है, टेन और कॉट आपस में। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगी। ठीक है, नाउ ध्यान दीजिए, आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, इसमें एंगल A थीटा है, राइट। अच्छा, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप देख पा रहे हैं कि ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, राइट। तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर का सम, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, सबसे बड़ी साइड AC दिख रही है, यानी कि AC का स्क्वायर। तो अगर हम लोग इस थीटा को फोकस में रखें, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB क्या हो जाएगी इसके लिए, बेस, BC क्या हो जाएगा इसके लिए, परपेंडिकुलर, और AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB यानी कि बेस का स्क्वायर, BC यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू AC यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को H से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप ध्यान कीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा, राइट। तो हमको यहाँ पे मिल गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बी अपॉन एच कॉस थीटा, दोनों का स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली परपेंडिकुलर अपॉन एच, राइट, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन थीटा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमको एक आइडेंटिटी मिल गई, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसी का यूज करके थोड़ा सा और आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं, कैसे देखिए,
बहुत सिंपल है। अब अगर इस पूरी आइडेंटिटी को हम लोग कॉस से डिवाइड कर दें, राइट, इसको नंबर 1 दे देते हैं, तो 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ, ओके, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया 1 प्लस साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, कैसे, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इनको और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम लोग डिवाइड करें इन दोनों को तो एच से एस कैंसिल, पी अपॉन बी यहाँ पे दिख रहा है, राइट, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। एक और आइडेंटिटी मिल गई जो कहाँ से निकल के आ रही है, इस इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को कॉस से डिवाइड किया था, इसकी जगह कर दे साइन से डिवाइड, देखो 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या मिलेगा सोचो, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कॉस अपॉन साइन, टेन का उल्टा, टेन में अभी देखा था हमने साइन अपॉन कॉस था, ये कॉस अपॉन साइन है यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन अपॉन साइन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके। देखिए तो ये जो लेक्चर था ना, ये पूरा लेक्चर क्लास 10th की टेक्नोमेट्री पे बेस्ड था, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम एनसीईआरटी क्लास 10th के आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपकी नॉलेज थोड़ी सी ब्रशअप हो जाएगी, ठीक है। और जिसको बहुत अच्छे से आता है तो अगर करने की ज़रूरत हो तो कर लें, अदरवाइज ना करें। ये जो लेक्चर था फर्स्ट लेक्चर था, इसके बाद लेक्चर टेक्नोमेट्री के और आएंगे जो क्लास 11th और 12th पे बेस्ड होंगे। इन लेक्चर्स को मिस मत कीजिएगा, बिकॉज आपको पता है कि टेक्नोमेट्री बहुत ही एसेंशियल टूल है मैथमेटिक्स का, जो हम लोग फिजिक्स में बार बार रीयूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग इन मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को फिजिक्स के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे, ना कि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। मेरे कहने का मतलब है हम उतना सीखेंगे जितना हमारा काम आए, राइट, जो फिजिक्स में काम आए। तो प्लीज़ लेक्चर्स को पूरा देखें और जो भी आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के दिए जाएं वो ज़रूर करें। और तब तक के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं क्वेश्चंस वगैरह डालता रहूँगा, पीडीएफ डालता रहूँगा, तो जो कि आपको नोट्स बनाने में या फिर होमवर्क करने में मदद करेंगे, ओके। सो तब तक के लिए यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।